गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 10+2 का अपना इंडिगो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसमें बिल्कुल अंत में हम चले गए हैं कि कैसे चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीती जा चुकी थी। अब वहाँ की जो सोशल और जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसकी रिफॉर्म में इसके लिए गांधी जी कुछ कर रहे थे। उसी में आगे हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ हेल्थ कंडीशंस थी। अब उससे आगे गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। गांधी जी ने ध्यान दिया औरतों के कपड़ों की दयनीय दशा की तरफ ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई, उसने कस्तूरबा बाई से कहा टू टॉक टू देम, उनसे बात करने के लिए अबाउट इट, इसके बारे में। वन वुमेन, एक औरत टू कस्तूरबा बाई, ले गई कस्तूरबा बाई को इनटू हर हट, अपनी झोपड़ी में, एंड शेड, और कहा लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। यहाँ कपड़ों के लिए कोई बक्सा, संदूक या कोई अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और कहता है द साड़ी, जो साड़ी मैं पहने हुई हूँ वही ओनली वन है जो मेरे पास है, वही एकमात्र जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपनी लंबी अवधि के ठहराव के दौरान गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, गांधी जी ने एक लंबी नज़र दृष्टि डाली हुई थी ऑन द आश्रम, आश्रम के ऊपर। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो नियमित इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश भेजते थे बाय मेल, मेल के द्वारा, एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ की आर्थिक स्थितियों के बारे में भी पूछते थे। वंस, एक बार ही रोट टू द रेजिडेंट्स, उसने निवासियों को लिखा दैट इट वाज टाइम, अब समय आ गया टू फिल, भरने का, इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, पुराने लैट्रिन के गड्ढों को भरने का समय आ गया है, एंड डिग, खोदने का, न्यू वंस, नए गड्ढे खोदने का समय आ गया। अदरवाइज, वरना द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, वरना जो पुराने गड्ढे हैं उनसे बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, चंपारण का जो मामला था वो गांधी जी के जीवन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव लेके आया। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन, उसने बताया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एकमात्र साधारण सी चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने घोषणा की, द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकते, इन माई आउन कंट्री, मेरी खुद के देश में अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकते, यही मैंने किया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिशिएंस, लेकिन चंपारण का जो एपिसोड था वो सिर्फ अवज्ञा से ही शुरू नहीं हुआ। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, लेकिन ये ग्रू आउट, इसका जन्म हुआ, एक अटेम्प्ट, एक प्रयास का जन्म हुआ, एक प्रयास किया गया टू एलिवेट, कम करने का, डिस्ट्रेस, तनाव को या दुखों को, ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, बहुत ज़्यादा संख्या में गरीब किसानों के तनाव को, उनके दुखों को कम करने का प्रयास किया गया। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, यही गांधी जी का सिद्धांत था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड, उसकी राजनीति जुड़ी हुई थी विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन समस्याओं से उसकी राजनीति जुड़ी हुई थी। इज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू अब्स्ट्रैक्शंस, ये काल्पनिक विचारों के प्रति वफादारी नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी, एक वफादारी थी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, जीते जागते मानवों के प्रति उसकी वफादारी थी। इन एवरीथिंग डिड गांधी जी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज आउन फिट एंड दस मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग, प्रत्येक तरीके से गांधी जी करते थे, ट्राइड, कोशिश, टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक को बनाने का प्रयास कर रहे थे। हु कुड स्टैंड, जो कि खड़ा हो उसके ऑन हिज आउन फिट, अपने खुद के पैरों पर, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार भारत को आज़ाद किया जा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण के शुरुआती जो चंपारण में अर्ली एक्शन था, शुरुआत में जो गतिविधियां की गई थी उस दौरान एक चार्ल्स फीरियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो एक अंग्रेज आशावादी था, who had become a devoted follower of the महात्मा, जो कि गांधी जी का एक बहुत ही समर्पित अनुयायी बन गया था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया। बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले, और ड्यूटी कहाँ जा रहा था, टू द फिजी आइलैंड, फिजी एक देश है, हिंदू देश है ये भी, फिजी आइलैंड पर जाने के से पहले वहाँ पर गांधी जी को फेयरवेल कहने के लिए आया था। गांधी जी लायर फ्रेंड्स, गांधी जी के वकील दोस्त ने थॉट, सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, ये अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि एंड्रयूज चंपारण में ठहरे और उनकी सहायता करें। एंड्रू वाज विलिंग, एंड्रू भी चाहता था। इफ गांधी जी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो तो एंड्रूज भी ऐसा ही चाहता था। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने प्रचंड इसका विरोध किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इफ़ यू हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि हमारी तरफ एक अंग्रेज होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिलों की कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट,
इसका कारण बिल्कुल न्यायपूर्ण था। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर निर्भर होना होगा टू विन द बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज, तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में कोई भी सहायता नहीं खोजनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश, क्योंकि भाग्य से एक अंग्रेज है, इसलिए तुम्हें इसमें सहायता नहीं खोजनी चाहिए। ही रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कॉमेंट्स टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ा। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर, साझा किसकों की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, सभी चीज़ें एक साथ बंधी हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, कल हम इसके आगे